हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने से पहले 3 काम करने का हुक्म दिया। सहाबा किराम अलैहिमुर रिज़वान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाला जब मरता है तो उसके आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। इधर मरा, अब कोई नेकी नहीं, कुछ भी नहीं। इधर रूह कब्ज हो गई, अब नमाज इसके ऊपर नहीं है, रोजे इसके ऊपर नहीं है, तिलावत, हज, ज़कात कुछ भी नहीं है। इधर अब कोई नेकी करने का टाइम खत्म। जो अल्लाह ने नेकी की उम्र दी थी वो नेकी की उम्र खत्म, जो उम्र दी थी वो उम्र खत्म हो गई। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मरने वाला जब मरता है तो उसके अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीजों के। 3 चीजें ऐसी हैं, अगर वो करके मरा, अगर वो 3 चीजें, 3 काम वो करके मरा तो कब्र में सोया भी होगा, उसे सवाब मिलता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इल्म जिससे लोग नफा हासिल करें, यानी मरने वाला मरने से पहले दीनी दुनियावी तालीमी इदारा कायम करके मरा तो जब तक लोग उस मदरसे से, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से इल्मी इस्तेफादा करेंगे, उन सारी चीजों का सवाब उसको अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल कब्र में अता फरमाएगा। अगर हर मुसलमान इस पर अमल करता और मरने से पहले कुछ इस तरीके के इदारे कायम करता तो आज हमारी बहनों को गैरों के स्कूल में जाने की जरूरत न पड़ती और वहां फिर बेपर्दा जाकर के अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए धक्के खाने की जरूरत न पड़ती। मरने से पहले रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके के काम का फरमाया कि ऐसा इल्म जिससे लोग नफा हासिल करें, अगर कोई शख्स इस तरीके का काम करके मरा है तो आमाल मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन उसका फायदा जो इल्म का उसने किया है उसका सवाब अल्लाह उसे अता फरमाता है। ये पहली चीज। क्या हम में किसी के जहन में ये, अगर हर मुसलमान ये सोच ले कि मैं अगर कॉलेज नहीं बना सकता, यूनिवर्सिटी नहीं बना सकता, दारुल नहीं बना सकता, तो कम से कम 10, 20, 25 मकतब ही कायम कर दूं, ये तो करूं, इतना तो करूं। अगर अपने लिए दुनिया का बहुत कुछ बनाने की बजाय उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या दीनी इदारे बना लेता तो जब तक उसमें लोग पढ़ते रहते उसका फायदा मिलता रहता। एक चीज ये। दूसरी चीज, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़े जारिया। मरने से पहले अगर कोई शख्स हॉस्पिटल कायम करके मर रहा है, कुएं खुदवा के मर रहा है, मुसाफिर खाने बना करके मर रहा है, तो जब तक लोग उससे फायदा उठाएंगे मरने वाले को कब्र में उसका सवाब मिलता रहेगा। अगर आज मुसलमान अपनी हॉस्पिटल वगैरह बनाए होते तो मैं ये समझता हूं कि मुसलमान लूटे न गए होते। आज की पोजीशन ये है कि हमारा हॉस्पिटल भी इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान होने के बावजूद ऐसा हॉस्पिटल नजर नहीं आता जहां पर दुनिया के हर तबके के लोग आकर के इलाज कराते हों और मुसलमानों के साथ रियायत के साथ इलाज मुआलजे का इंतजाम होता हो। ये सदका जारिया है। और तीसरी चीज, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक औलाद। अगर कोई शख्स मरने से पहले नेक औलाद को छोड़ करके मरता है तो सारी उसकी नेकियों का सवाब अल्लाह मरने वाले माँ बाप को अता फरमाता है। और साथ ही साथ बच्चा मगफिरत की दुआ करता है तो अल्लाह ताला माँ बाप की मगफिरत फरमा देता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये 3 काम हमें मरने से पहले करके मरना चाहिए और ये अहद करना चाहिए, इरादा करना चाहिए कि हमें अगर परवरदिगार ने नवाजा तो हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं कायम कर सकते, कॉलेज नहीं बना सकते, स्कूल नहीं बना सकते, तो कम से कम नर्सरी बना लें, मदरसा बना लें, दारुल उलूम बना लें, ताकि बच्चे वहां से इल्मी इस्तेफादा करें और मरने के बाद हमारी कब्र के अंदर हमें उसका सवाब मिलता रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, जिस्म को ग़िज़ा पहुंचाने की सिर्फ फिक्र करना
और रूह को उसकी ग़िज़ा पहुंचाने की फिक्र न करना, ये मादियत है। और मगरिब हमें इसी दुनिया में ले जाना चाहती है कि पेट परस्त बन जाओ, पेट की मोहब्बत में लग जाओ, अपनी फिक्र में लग जाओ, खुदा के बंदे और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फिक्र न करो। और आज इसी सोच ने हमारे दिलो दिमाग पर कंट्रोल कर लिया है और हम डे बाय डे खुद की तरक्की का तो सोच रहे हैं, लेकिन कभी हमारे जहन के अंदर उम्मत मुस्लिमा के फायदे के बारे में कोई ख्याल या कोई तसव्वुर नहीं आता। ये मगरिबी फिक्र है, ये मगरिबी सोच है।